मेरे को खुद को गालियाँ पड़ी, जहाँ पे इन सब की कोई गलती नहीं थी। ये लोग तब कहाँ थे? तो गाइज आपको तो पता होगा कि अभी के टाइम पे श्वेत तोमर और प्रिंस नॉर्ला की क्या कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है, जहां पर अभी के टाइम पे श्वेत तोमर लाइव आए थे और लाइव आने के बाद श्वेत तोमर ने प्रिंस नॉर्ला के कमेंट के ऊपर यहाँ पर उनका जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा फूटा है। उसी के साथ साथ श्वेत तोमर ने अमित बारजी और शिव ठाकरे के बारे में बातचीत करी है। तो क्या कुछ बातें करी है, मैं आपको पूरा क्लिप दिखा देता हूँ। ठीक है, अपने अकाउंट की डिटेल्स भेज देना और बता देना कितना भेजना है, भेज देंगे वो घर का रेंट। ठीक है, पहले ही बोला था, कभी ऐसा नहीं बोला कि दे नहीं पाऊँगा, जस्ट इन केस, क्योंकि आपने गिना दिया। थैंक यू गिनाने के लिए। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आप अपने भाई गिना रहे थे कि ये लोग होते तो ये कभी ऐसा ना करते। ये लोग तब कहाँ थे पिछली कंट्रोवर्सी का टाइम? किसी का पोस्ट नहीं देखा मैंने। जब हेट खानी थी, जब अंधी हेट खानी थी, जब माँ बहन को गालियाँ पड़ रही थी, कहाँ थे लोग उस भाईचारे के टाइम? मेरे को बस प्लीज़ बताओ कहाँ थे? जहाँ मेरा दोस्त था दूसरा बंदा, जिससे मेरी कोई लड़ाई नहीं थी, वहाँ भी मैं खड़ा रहा स्टैंड। मैंने कहा मेरा बड़ा भाई है, वहाँ की आँख जैसे जो भी हो, मैं खड़ा रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, भाई जितने स्वीट आप लाइव में हो, वो सेम टोन पर्सनल चैट में क्यों नहीं होती? पर्सनल चैट में क्यों, मतलब वो वाली टोन क्यों नहीं है जो पर्सनल चैट में टोन है? आई जस्ट टेल यू गाइज, मुझे बुरा इसलिए नहीं लग रहा कि मुझे वोट्स नहीं मिले। मैं चला जाता, 2 मिनट का फ्रस्ट्रेशन था, चला जाता। अब जब इतने आगे की बात हो गई है तो मैं बताता हूँ, मेरे को बाद में जब मिले, जब मेरे सारे लोगों से क्वेश्चन है कि भाई बाद में वापस साथ क्यों, तो बाद में इसलिए साथ थे भाई क्योंकि झूठ बोला गया था कि हमने वोट दिए, तेरे को चैनल काटना चाहता था। हमने वोट दिए, तुझे चैनल काटना चाहता था। विश्वास नहीं होगा तो अगर आप अगली लाइव या जब भी आप आओगे आगे कुछ बोलोगे तो ऐसा बोलना कि प्रूफ दे दे। आपके साथ जो मेरी चैट है उसका वॉइस नोट डाल दूंगा। अभी की चैट है, जब तक गाइस ये एपिसोड नहीं आता ना, इसमें वोट दिखा देंगे। इन्हें नहीं पता था कि वोट्स दिखा दिए गए हैं और वो बाहर भी दिखा दिए जाएंगे कि सारे वोट्स। तो मुझे बोला गया है कि 11 वोट थे इन लोगों के पास, उसमें से मुझे 6 वोट मिले हैं। 6 फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे 6 वोट मिले हैं इन लोगों के हिसाब से, और मुझे चैनल काट रहा था। अरे यार कितना, मतलब कैसे स्वीट फेस के साथ कैसे आप ऑडियंस को मैनिपुलेट कर सकते हो? चलो ये भी छोड़ो, मैं बेवकूफ़ गालियां दे रहा हूँ अपने फैन पेजेस को कि गलती से भी मैं उसे भाई बोलता हूँ, उसके खिलाफ कुछ मत डाल देना, कुछ मत बोल देना, तुम लोग हेट नहीं दोगे। मुझे स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं आपके जीसी के, जहाँ के फैन पेजेस को आप बोल रहे हो नो मर्सी, गो ऑल इन। ये भी चाहिए, ये भी डाल दूंगा, रियल ये भी डाल दूंगा। भाई एक बार तो सोच लेते ये बोलने से पहले कि लॉयल्टी नहीं दिखाई। मेरे पास इतना कुछ है ना बोलने को, आप भी जानते हो मैं खराब कर सकता हूँ 2 मिनट में। सिर्फ इस बात की इज्जत रख रहा हूँ कि कभी आपको बड़ा भाई बोल दिया था। और हर चीज़ में एक ही रीज़न है, चैनल ने बोल दिया, चैनल की कॉल है, ये कॉल है, वो कॉल है। अरे क्यों ओन अप नहीं कर सकते कि भाई मैं निकालना चाहता हूँ? क्या दिक्कत है? और आपने जो मुझे सिखाया था वो तो आप कभी खेले ही नहीं। मेरे को आज भी याद है, रोडीज में एक बार मैं भूमिका को निकाल रहा था, वहां आपने आके मुझे गालियां सुनाई थी कि जबान है, पलट नहीं सकते। मेरे साथ जबान कहाँ गई? आपने लाइव में ऐसा कुछ बोला कि, क्या बोला था तो साला याद नहीं रहता ना मुझे, कि हम लोग ऐसे ही वोट बांटते थे और ऐसे ही सबको बचाते थे, तू भी तो ऐसे ही बांटता था। भाई ऐसे वोट तब बंटते थे जब हमारी कोई प्रायोरिटी वहाँ खड़ी ना हो, सिर्फ हमारे अलायंस के लोग वहाँ पे।
ठीक है, जब भी हमारी प्रायोरिटी खड़ी होती है ना, हमेशा एक वोट एक्स्ट्रा का डाल के निकाला है हमने, भूल गए आप? कोई नहीं भाई, मुझे बुरा आज भी इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं इस बार तो, ये तो बहुत ही छोटा, मतलब ये तो भाई मुझे अपने लिए बुरा पता है क्यों लग रहा है सिर्फ, किसी को तुम भाई बोलते हो, मुझे कह रहे तेरा पहला रियलिटी शो है। भाई मेरा पहला रियलिटी शो है, फिर भी डेंजर जोन में बैठ के बता सकता था कौन पलटा है, किसने कितने वोट दिए। जाके पूछ लेना दिव्या, सैमी, डीनो से, शाइनी से भी पूछ लेना कि अंदर बैठ के बोल दिया था कि मैं आज सेफ नहीं होऊंगा कि नहीं। मुझे शक्लों पे दिख जाता है भाई। और एक और चीज़ बताता हूँ, उस टाइम आपका मेरा जो रिलेशन था, जो मेरे साथ हुआ, वो अगर आपके साथ हुआ होता, जो आपकी स्टोरी है जिस हिसाब से आप कह रहे हो कि रजत और कटारिया ने वोट पलट दिए, अगर आपके साथ जब मैंने उनसे मांगे होते वोट और उन्होंने कर दिया होता ना, मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ, बहुत लोग तो शो में बच्चों की भी झूठी कसम खा लेते हैं, पर मैं अपनी माँ की कसम खा के कह देता हूँ, अभी मैं अगले दिन उनसे हंस के बात ना कर रहा होता, मैं उनकी बैंड बजा के रखता कि सालों दोगले हो तुम, ठीक है। मेरी नहीं फटती गेम से कि गेम खेलना है, मेरे को आगे जाना है, ये मैं नहीं करता भाई, मेरे से नहीं होता। आप कह रहे हो मैं जीतने नहीं आया था, जीतने नहीं आया था भाई, कितना झूठ यार, कितना ऑडियंस के आगे स्वीट बनना है। मैं आपको बताता हूँ इस प्रॉब्लम पता है क्या हो गई कि मेरे को लगा था, भाई ने भी बोल दिया लाइव में कि छोटा भाई है, कि ये है वो है, मैं थोड़ा सा काम डाउन हो गया था, मैंने कहा मैं नहीं बोलूँगा। सो मेरी भाई की कुछ दिन अभी, जब पहली बार मैं वोट आउट हुआ ना जो एपिसोड में, उसमें मैंने भाई को मैसेज किया था क्योंकि मुझे बुरा लगा कि भाई ने मेरे को झूठ बोला है बाद में। तो मैंने उनको मैसेज किया कि भाई आई एम सो सॉरी, बट शायद मैं आपसे बात नहीं कर पाऊँगा आज का, क्योंकि मैंने आपको सब दिया है इस रिलेशनशिप में, बस मेरे को झूठ नहीं पसंद था आपका, तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊँगा आज के बाद, मैं शायद आपसे मिल नहीं पाऊँगा। तो भाई ने मेरे को बहुत सारा मैं लिख के भेजा, मैंने पढ़ लिया था, पर एक वॉइस नोट था जो मैं सुनना नहीं चाह रहा था, मुझे लगा था मुझे और गुस्सा आ जाएगा, तो मैंने वॉइस नोट सुना ही नहीं। तो और मैं पहले बता दूँ, ये वॉइस नोट पहले एपिसोड के बाद का है, फर्स्ट एपिसोड जब मैं वोट आउट हुआ हूँ उसी का, तो मैंने नहीं सुना। मैं आज वापस आया, भाई मेरे अगेंस्ट नहीं बोला, पर मैं तुझे वॉइस नोट सुनाऊंगा ना जिसने भी लिखा है, तो तू रियलाइज कर पाएगा मैं क्या फील कर रहा हूँ इस समय। द ऑडेसिटी ऑफ समबडी, जब शो खत्म हो गया उसके बाद भी ये बोलना कि तुझे मैंने 6 वोट देके बचाया था, पर चैनल ने निकाल दिया। भाई इसके बाद कैसे ट्रस्ट करूं, बस मुझे आप वो बताओ, मैं ट्रस्ट कैसे करूं? और आप कह रहे हो कि चलो और भी बोल दूं क्या? याद होगा मैं तो आपको एक बार पहले बोला था कि अलग अलग खेलेंगे, मैं खेल लेता भाई अलग, कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं जाता तो मैं कम से कम फ्रस्ट्रेटेड ना होता। द ओनली रीज़न ऑफ बीइंग फ्रस्ट्रेटेड इज़ कि आंखें बंद करके ट्रस्ट किया होता आपने, आंखें बंद करके कि मेरा भाई खड़ा है, मुझे कुछ नहीं होने वाला। आप कहते हो ना शो की वजह से तू भाईचारा ख़त्म कर रहा है, इसी शो में ना 2 लोग को मारा है मैंने, आपके साथ खड़े हो गए। अगर मेरे लिए शो बड़ा होता ना, कभी हाथ ना उठाता, चुपचाप साइड खड़ा रहता। जब आप पे 6 लोग चढ़े थे ना, तो मैं शूटिया नहीं हूँ कि मैं मारने गया सीधा, सोचा नहीं मैंने एक बार भी कि मैं शो से निकल जाऊंगा। और आप जो कह रहे हो ना कि आपने मुझे क्या लिखा था चैट में, मैं भूल गया यार, पहली बार जीवन में ईगो किसी ने हर्ट किया मेरा, कि तेरे को तो चैनल निकाल रहे थे, मैं बचा रहा था। भाई एक बार मेरे मुंह पे बोल देते, माँ की कसम खा कहता हूँ, शो उसी दिन छोड़ के जाता, चाहे पेनल्टी कितने की होती देख लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। भीख में किसी का कुछ नहीं चाहिए, आज भी नहीं चाहिए था, रोडीज में भी नहीं चाहिए था, वहां भी बोला था आप जो करोगे वो सही है, मैं नहीं मांग रहा हूँ वोट। जिसको लगता है ना कि मैं भीख मांगता था, मैंने आपसे कभी नहीं बोला मुझे बचाओ, आप खुद बचाते थे, मैंने नहीं मांगा कभी भी जीवन में वोट। मैं सिर्फ इसलिए थैंकफुल था आपको उस समय भी कि आपने मेरे बिना मांगे मुझे बचाया। पर इस शो में क्या हुआ? इस शो में तो आपने प्रॉमिस बड़े बड़े किए, भाई मैं तुम्हें फिनाले ले जाऊंगा, मुझे तब भी अच्छा नहीं लग रहा होता था कुछ खास। अगर मेरी शक्ल देखोगे उन शॉर्ट्स में आपको दिख जाएगा, मुझे भीख की कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती। एक और चीज़ बताता हूँ, लोग मेरे को कह रहे थे कि
वंशज 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 का टाइम, अब मैं वंशज का टाइम भी बताता हूँ गाइस। आई पेज्ड हिम फॉर वंशज, पर भाई ने मुझे बोला कि यार चैनल नहीं चाहता उसे बचाना। एक तो चैनल से इतनी बातचीत होती थी तो बोल देते भाई हम लोग शो ही ना आते, आप ही लोग कर लो जिनकी चैनल से बातचीत है, हम लोग क्यों करने आए हैं। हमसे तो चैनल कभी बात नहीं करता था, हमें तो नहीं बताता था कि इसे वोट आउट कर दो, उसे वोट आउट कर दो, इसे निकाल दो, उसे निकाल दो। हमसे क्यों नहीं कर रहा होता था चैनल बात भाई, आपसे ही क्यों कर रहा था ये चैनल बात। बस मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लग गया कि यार भाईचारे में ये नहीं होता, भाईचारे में वो नहीं होता। अगर मैं बसीर के साथ ये कर देता, मैं शिव के साथ ये कर देता, मैं हामिद के साथ ये कर देता। भाई ये तीनों नाम जो आपने लिए, बस मुझे जानना है वो कंट्रोवर्सी के टाइम कहाँ थे, जब मेरी माँ को गाली पड़ी, मेरी बहन को गाली पड़ी, मेरे हर घर वाले के लिए मीम बना, मेरे को खुद को गालियाँ पड़ी, जहाँ पे इन सब की कोई गलती नहीं थी। ये लोग तब कहाँ थे। और अभी भी आप उस कंट्रोवर्सी के बारे में मैं बहुत चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ भाई। दीप मुझे आना भी नहीं है, मुझे सच बता रहा हूँ। मैंने कभी किसी के साथ, शायद लोग बोलते हैं कि तू ना, तेरे लड़ाइयाँ क्यों हो जाती हैं लोगों से, तू क्यों, हर कोई तेरे साथ ही ऐसा क्यों है कि एक टाइम के बाद तू कट ऑफ हो जाता है उनसे। देयर इज़ अ रीज़न, क्योंकि मैं जब एक रिश्ता निभाता हूँ मैं आंखें बंद करके निभाता हूँ। और जब एक बार गलती होती है, 2 बार गलती होती है, जब मेरा वो ब्लाइंड ट्रस्ट टूटता है ना, तो मैं फिर कभी ट्रस्ट करता ही नहीं। कि गाइज इन सभी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है कि श्वेत तोमर और प्रिंस नॉर्ला की दोस्तों आपको पसंद थी या फिर नहीं, और श्वेत तोमर के साथ में यहाँ पर प्रिंस नॉर्ला ने जो कुछ भी किया वो गलत किया या फिर सही किया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।